हाँ तो जय हिंद, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मग्न होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10वीं का प्रश्नावली 7.2 का वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में 100% है ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीका से सीखने वाले हैं। तो मैं इसको आपको बताने वाला हूं, तो मैं इस जगह पर तो नहीं बना सकता, आपको अपने नोटबुक पर इसको बताता हूं ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से समझ सके। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हमने यहाँ पर लिख लिए हैं और मैं आपको यहाँ पर आपको सॉल्व कर बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को करना क्या होगा, अच्छे से समझिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग स्किप करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझ सकते हैं। तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है क्या, बिंदु कितना है, -1 और 7 दिया गया है, और दूसरा बिंदु आप लोग को दिया गया है 4 और -3 दिया गया है, और अनुपात दिया गया है आपका 2:3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया गया बिंदु, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया बिंदु, ठीक है, लिखेंगे बिंदु। उसके बाद देखिए बिंदु आपका क्या है, पहला, तो पहला आपका है -1 और कितना है, 7 है, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या है, तो 4 है और कितना है, -3 है। तो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, 2 बिंदु हो गया। और अनुपात कितना है, तो अनुपात आपका 2:3 है। कितना है, 2:3 है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको 2 भाग में आपको बांट के बताता हूँ, क्योंकि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि x और y पूछ रहा है, ये दोनों आपसे पूछ रहा है। तो इस इधर हम निकालेंगे x और इधर हम निकालेंगे y, ठीक है। अच्छे से कवर करते चलिएगा, आप लोग को समझ भी आता चलेगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इधर हम यहाँ पर लिखेंगे पहले x1 y1 लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर x2 y2 लिखेंगे, ठीक है। और सभी के आगे क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, याद रखिएगा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे m1 बराबर m2 बराबर, ठीक है, समझ आ गया है। अब देखिए x1 और y1 हम इसको मानेंगे -1 को मानेंगे x और y को हम मानेंगे 7, ठीक है। उसके बाद x2 यहाँ पर है, तो x2 हम मानेंगे क्या, 4 मानेंगे, और y2 हम मानेंगे -3 मानेंगे, यहाँ तो हम 3 लिख देंगे। अब देखिए m1 है, तो m1 किसको मानेंगे, 2 को मानेंगे, ठीक है। और m2 किसको मानेंगे, तो m2 मानेंगे हम इसको 3 को मानेंगे, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। अब देखिए क्या करेंगे, अच्छे से आप लोग समझते चलिएगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में भी। तो देखिए फार्मूला क्या होता है इसका m1 x2 होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद होता है कि m2 इंटू x1 होता है, और बट्टा हो जाता है m1 प्लस m2 हो जाता है, ठीक है। यही फार्मूला x में लगाएंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, x में इस फार्मूला का लगाएंगे। y में क्या फार्मूला लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हम y भी आपको बता देता हूँ। तो y में आपको फार्मूला लगाना होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, ये फार्मूला लगाएंगे।
एक्स के लिए हम ये फार्मूला का यूज करेंगे और वाई के लिए हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छा तरीका से M1 इसमें कहाँ पर है, M1 यहाँ पर है, तो क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटू गुना होगा। उसके बाद x2 क्या है, तो x2 आपका 4 है, तो यहाँ पर आपको 4 देना होगा और इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए। यहाँ पर प्लस, तो प्लस देना पड़ेगा। M2 क्या है, तो M2 आपका कितना है 3 है, तो 3 दीजिएगा। गुना x1 क्या है, तो x1 आपका -1 है, तो -1 यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है। और बट्टा कीजिए M1 कितना है, तो M1 आपका 2 है, प्लस M2 कितना है 3 है, 3 दीजिएगा, ठीक है। समझ आ रहा होगा। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है मगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ भी रहा होगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंपल सा ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस देना पड़ेगा यहाँ पर आपको। उसके बाद 3 गुना -1 करेंगे तो माइनस कितना होगा 3 हो जाएगा। और बट्टा करेंगे 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा, तो 8 में से 3 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। और यहाँ पर 5 है तो नीचे 5 दे देंगे और इसको हम काटेंगे तो ये आ जाता है कितना 1 आ जाता है। यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया 1 आ गया है। x बराबर हमने समझ गया है कि कितना आ गया, तो x बराबर हमने समझ लिए हैं कि कितना आ गया 1 आ गया है। तो अब देखिए y बराबर हम निकालेंगे। जिस प्रकार दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को हमने x को निकाला है उसी प्रकार हम y को भी हम निकालेंगे। तो देखिए M1 कितना है आपका, तो M1 आपका कितना है 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 देना पड़ेगा। गुना Y2 कितना है, Y2 आपका देखिए यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर देना होगा आपको -3, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस M2 कितना है 3 है, तो 3 दीजिए। गुना Y1 कितना है, तो Y1 आपका 7 है। इस प्रकार आपको लिखना होगा। और बट्टा M1 कितना है 2 और M2 कितना है 3 है, ठीक है। तो देखिए 2 गुना -3 करेंगे कितना होगा -6 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस और 7 दिया कितना होता है 21 और बट्टा करेंगे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो माइनस होगा तो 21 में से 6 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा और नीचे 5 है, ठीक है। अब इसको काटिए तो 5 3 कितना होता है 15, 3 कट जाता है, तो y बराबर कितना हो गया आपका 3 आ गया। समझ गए कि y बराबर कितना आया 3 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इसका आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर कितना है 1, y बराबर कितना है, तो y बराबर आपका 3 आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिखे दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः अविशिष्ट बिंदु निर्देशांक ठीक है। क्या होगा तो x हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 1 और 3 हो जाएगा, जो इस प्रश्न का आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही आसान तरीका से समझ गए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोग को ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्लास पसंद आया होगा, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।